वेलकम टू सेलेक्ट एग्जाम। आज मैं आपको इस वीडियो में जनवरी से दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1000 MCQ का सीरीज है। 10 दिन का मैं टारगेट रखा हूँ कि 10 दिन में आपको जनवरी से दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो मैं आपको 10 दिन के अंदर करवा दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला दिन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में स्थित नए मुख्यालय को यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ये लुसाने में स्थित एक मुख्यालय है, इसी को यूरोपीय 2020 ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 1979 में अपने गीत द डेविल वेंट डाउन टू गीता के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली और कंट्री म्यूजिकल हॉल फेम में शामिल गीतकार का नाम बताइए जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो आपको बताना है चार्ली डेनियल। चार्ली डेनियल का ये निधन हो गया है। ये द डेविल वेंट डाउन टू गोरगिया के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला हैं जो इनका निधन हो गया। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी का नाम बताओ जिन्हें हाल ही में खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किसी भी खेल में दुनिया का शीर्ष रैंकिंग पर पहुंचने वाली अरब महिला हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन सी महिला है। तो वो हैं रानेम एल वेल्ली। ये महिला हैं जो भी ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं। ये भी हाल ही में खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के वर्चुअल सम्मेलन का विषय क्या है। तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के वर्चुअल सम्मेलन का विषय है बी द रिवाइल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। क्या है? बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। इतना आपको याद रखना है। इंडिया ग्लोबल वीक का ये विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य देश में बाजार कर्ज के मामले में सबसे ऊपर है। तो बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु ये सबसे ऊपर है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दो भारतीयों अमेरिका का नाम बताइए, अमेरिकियों का नाम बताइए जो कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उनके प्रयासों के योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल 38 अमेरिकी नागरिक के साथ सम्मानित किया गया है। तो उन कौन से दो भारतीय अमेरिकियों हैं। तो वो हैं सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। यही दो अमेरिकी भारतीय। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है ना, इसी के द्वारा एक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया है। बताइए यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक लिखी गई है ए पट्टाभिराम के द्वारा। इतना आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सहयोग काजिन अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो भारत और जापान के बीच सहयोग काजिन अभ्यास एक्सरसाइज किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 पर सबसे खराब प्रदर्शन किया। आपको बताना है कि 2019 में सबसे खराब प्रदर्शन अभी किया है जम्मू कश्मीर, राजस्थान और झारखंड ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरबजीत कौर पर डोपिंग उल्लंघन के लिए 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। वह निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ जुड़ा हुआ। तो सरबजीत कौर किस खेल से है। तो वो है भारोत्तोलक। क्या है? वेट लिफ्टर है वो। आपको इतना याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों ने चुनावी प्रबंधन के क्षेत्रों में सहयोग पर अपने समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर को नवीनीकृत किया है। तो आपको बताना है। तो ये इंडिया और मॉरिशस, ये दोनों देश मिलकर भी चुनावी प्रबंधन के क्षेत्र में अपने सहयोग पर अपने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इतना आपको याद रखना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि हम बोल सकते हैं NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में किस राज्य में सबसे अधिक अपराध हुआ। तो सबसे अधिक अपराध हुआ उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पंचलोहा प्रतिमा का उद्घाटन किस शहर में किया। तो अभी ये मोदी जी किए थे वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पंचलोहा प्रतिमा का उद्घाटन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी से उज्जैन को जोड़ने वाली एक ट्रेन का क्या नाम है
है ना, जिनका अभी उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। तो अभी आपको बताना है कि वाराणसी से उज्जैन को जोड़ने वाली वो ट्रेन है वाराणसी उज्जैन एक्सप्रेस, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी किए, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एथलीट ने 5 किलोमीटर की सड़क दौड़ में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था? आपको बताना है कि कौन सा एथलीट है वो, तो वो है जोशुआ चेप्टेगी। ये भी 5 किलोमीटर की सड़क दौड़ में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें सीओपी यानी पार्टियों का सम्मेलन की मेजबानी की है? तो कॉप की मेजबानी की है ना, 13वें कॉप इंडिया नहीं होता है कॉप, तो इसके कॉप 13 की मेजबानी भी इंडिया की है, इतना आपको याद रखना है, वन्यजीव की प्रवासियों के लिए। किस राज्य ने भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है? तो आपको बताना है कौन सा राज्य है वो, महाराष्ट्र राज्य है जो भी पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर खरीदारों और डेवलपर्स को जोड़ने में मदद करने के लिए क्रेडाई के एक नए ऐप का नाम क्या है? तो घर खरीदारों और डेवलपर्स को जोड़ने में मदद के लिए एक नया ऐप लॉन्च हुआ है, इसका नाम है क्रेडाई आवास ऐप। क्या है? क्रेडाई आवास ऐप, इतना याद रखना है। भारत में हर साल मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस है ना 19 फरवरी को मनाया जाता है, इतना आपको याद रखना है, सॉइल हेल्थ कार्ड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के रेगिस्तान में वर्ष 2019 के लिए भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किए जाने वाले अभ्यास का नाम बताइए। तो राजस्थान में हर साल जो है सिंधु सुदर्शन ये आयोजित किया जाता है, इसका अभ्यास है भारतीय सेना के द्वारा 2019 के लिए भारतीय सेना जो है ये आयोजित किए थे, इस अभ्यास का नाम है सिंधु सुदर्शन, तो राजस्थान में ही ये किए थे, इतना आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे मोहन बागान एथलेटिक क्लब आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है? तो आपको बताना है कि कौन सा, मतलब कि वो जो मोहन बागान एथलेटिक क्लब है वो अभिजीत बनर्जी ये आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है, आपको इतना याद रखना है। किस टीम ने विवो प्रो कबड्डी लीग 2019 का 7वां सीजन जीतने के लिए दबंग दिल्ली को हराया? तो आपको बताना है ये बंगाल वॉरियर्स टीम है जो भी 7वां सीजन जीतने के लिए दबंग दिल्ली को हराया, इतना आपको याद रखना। उस पैरा एथलेटिक का नाम बताओ जिसने चीन के वुहान में 7वें CISM विश्व सैन्य खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो वो कौन है? वो है आनंदन गुणशेखरन। कौन है? आनंदन गुणशेखरन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यही सब क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। किस राज्य के राज्य मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि जिन व्यक्तियों के 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं दी जाएगी? तो आपको बताना है वो कौन है, तो वो असम है जो अभी डिसाइड किए हैं कि 2 से अधिक बच्चों की सरकारी नौकरियां नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ड्रॉन ब्रैडमैन के घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक औसत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वो कौन सा भारतीय क्रिकेटर है? वो है रोहित शर्मा, इतना आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, 2020 कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी यानी CRI इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो आपको बताना है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी में भारत का रैंक 129 है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल भारत सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। तो आपको बताना है भारत सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है, तो आपको बताना है कि ये सप्ताह किस नेता को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? तो आपको बताना है, तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के श्रद्धांजलि के रूप में इसको मनाया जाता है भारत सतर्कता जागरूकता सप्ताह, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने फोर्ब्स वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की भारत की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो वो कौन सा भारतीय कंपनी है? तो वो है HCL टेक्नोलॉजी। यही है जो भी फोर्ब्स वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की भारत की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो आपको बताना है ये गुजरात में किया गया है। विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन गुजरात में किया, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपको पता है वल्लभ भाई पटेल के है ना, इन्हीं की जयंती के लिए इनको मनाया जाता है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस ये हर साल भारत में 24 अक्टूबर को पूरा विश्व में मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, आपको इतना याद रखना, पूरा विश्व में ही मनाया जाता है।
हाल ही में IMF के 190 सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो 190 से अंडोरा ये देश है, ये 190 सदस्य के रूप में शामिल हुआ है IMF के 190 सदस्य में। इतना आपको याद रखना है। बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए क्लाम कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? तो बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए क्लाम कार्यक्रम ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इनको कार्यान्वित किया जा रहा है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आपको बताना है कि सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में भी किस देश को चुना गया है? तो अभी भारत को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष का कौन सा दिन ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ष का वो 15 अक्टूबर को हम ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाते हैं। इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता गलाने की सुविधा स्थापित कर रहा है? तो ये गुजरात राज्य है जो भी जस्ता गलाने की सुविधा स्थापित कर रहा है। इतना याद रखना है। वर्तमान में पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में गैर सहकारी होने के लिए FATF की किस सूची के तहत है? तो अभी पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में गैर सहकारी होने के लिए FATF की किस सूची के तहत है? तो ये ग्रे के तहत। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतर शिक्षण और माहौल सुनिश्चित करने के लिए अपने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने बाल चिकित्सा हार्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। बताइए, जो कार्डियोलॉजी के लिए भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है या किस शहर में? तो कार्डियोलॉजी के लिए भारत का सबसे बड़ा अस्पताल ये अहमदाबाद में है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट के गति के मामले में ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो आपको बताना है, ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का रैंक 131 है। मोबाइल इंटरनेट की गति के मामले में भारत 131वां रैंक पे। इतना याद रखना है आपको। भारतीय वायुसेना में कमीशन करने वाली महिला अधिकारी का नाम बताइए जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो भारतीय वायुसेना में एक कमीशन करने वाली है ना, पहली महिला थी, अभी इनका निधन हो गया, विजय लक्ष्मी रमनान। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने देश के पहले रेत टिब्बा पार्क और व्याख्या केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहले रेत और टिब्बा और व्याख्या केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो गोवा। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी हाल ही में किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया? तो किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन गुजरात में किया गया। तो आपको याद रखना है, PM मोदी ने हाल ही में भी किसान सूर्योदय योजना गुजरात में इसका उद्घाटन किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति लॉन्च की है? तो नो मास्क नो सर्विस नीति ये बांग्लादेश ने लॉन्च की थी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलावोनिल वलारिवन ने हाल ही में भारत के लिए एक स्वर्ण पदक जीता हुआ किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है, एलावेनिल और वलारिवन ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हैं शूटिंग से। इतना आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, शूटिंग से ये है। भारतीय और श्रीलंका के बीच जो है एक स्लिनेक्स 20 युद्ध अभ्यास श्रीलंका में त्रिंकोमाली से किया जा रहा है। ये अभ्यास श्रीलंका के त्रिंकोमाली से किया जा रहा है। बताइए, व्यायाम वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है? तो ये संस्करण कितना है? तो ये जो संस्करण हो रहा है अभी स्लिनेक्स 20, ये 8वां है। इतना आपको याद रखना है, 8 संस्करण हो रहा है। डेनमार्क बैडमिंटन ओपन 2020 में कैरोलिना मारिन को हराने वाली पहली महिला का एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो अभी डेनमार्क बैडमिंटन ओपन 2020 में कैरोलिना मारिन को हराने वाली पहली खिलाड़ी है नोजोमी ओकुहारा। कौन है? नोजोमी ओकुहारा। था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक 4th है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस ये हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, विश्व सांख्यिकी दिवस ये 20 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह प्रत्येक दिवस या प्रत्येक 5 वर्षों के बाद मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है, विश्व सांख्यिकी दिवस। 51 नंबर क्वेश्चन, टाइम पत्रिका के द्वारा किड ऑफ द ईयर पुरस्कार के पहले संस्करण के विजेता का नाम बताइए। तो ये है गीतांजलि राव।
ये टाइम पत्रिका के द्वारा किड ऑफ द ईयर के पहले संस्करण के विजेता हैं गीतांजलि राव। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यही है गीतांजलि राव, इन्हीं का चयन जो 5000 नामांकितों में से किया है और ये पहली व्यक्ति है जिन्हें किड ऑफ द ईयर का खिताब मिला। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान-2 ने हाल ही में चंद्रमा पर एक गड्ढे की छवि को कैप्चर किया। इसरो ने इस क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो इसरो अभी विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा है। इस चंद्रमा के गड्ढे की छवि को कैप्चर किया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के नामांकन को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय अमेरिकी कौन बन गया? तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के नामांकन को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय कमला हैरिस है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कमला हैरिस है तो यही है कमला हैरिस। ये कमला देवी हैरिस एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं और वकील हैं जिन्हें कैलिफोर्निया से जूनियर यूनाइटेड स्टेट्स सीनेटर और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में से चुना गया है। इतना आपको याद रखना है। पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान भारत की सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन सी दो नई परियोजनाओं शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी पीएम मोदी प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट डॉल्फिन दो परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की है पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान। केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के मुख्यालय का शिलान्यास कहाँ किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का शिलान्यास नई दिल्ली में किया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। उस नासा अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने हाल ही में किसी भी महिला के द्वारा सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष यान में समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया। तो वो कौन है? क्रिस्टीना कोच। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा रोपवे शुरू किया? तो असम सरकार भारत का सबसे लंबा रोपवे शुरू किया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दो भारतीय क्रिकेटरों का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में जारी विजडन की T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द दशक में शामिल किया। तो विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द दशक में शामिल किया। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइब्रिड एन्युटी पीपीपी मॉडल प्रोजेक्ट सीवेज सेक्टर के तहत 14 MLD जलमल संयंत्र का उद्घाटन सरायगांव में किया है। सरायगांव कहाँ स्थित है? तो सरायगांव ये हरिद्वार में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का अभी महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव चौधरी। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी पार्टिकल मूवी जीता है। आपको याद रखना है, ये भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जीते हैं। उस भारतीय अभिनेता का नाम बताइए जिसे यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में आयोजित एक कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल CIFF 2019 के हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपको बताना है कि ड्रैगन अवार्ड से भी किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है ड्रैगन अवार्ड से। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 2019 में हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान का नाम बताइए जो भी चक्रवात निवार की चपेट में आने के कुछ ही हफ्तों के बाद बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आया। तो वो कौन सा चक्रवात आया अभी? तो वो आया है चक्रवात ब्यूरेबी। ये एक चक्रवात है जो अभी बंगाल की खाड़ी में आया है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में किस देश ने अपना पहला स्वर्ण जीता? तो माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में भारत चैंपियनशिप में ये देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है। इतना याद रखना है। 25 अगस्त 2020 को WHO के द्वारा किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? तो अभी अफ्रीका महाद्वीप को WHO के द्वारा ये महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी आतंकवाद इंडेक्स 2020 में किस देश ने 2019 में सबसे खराब आतंकी प्रभाव वाले देश में टॉप किया? तो 2019 में सबसे खराब आतंकी प्रभाव वाले देश में अफगानिस्तान टॉप किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? तो 2021 में भारत ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? तो 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज जेम्स एंडरसन बने। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत स्कीम ये कहाँ शुरू हुई थी? अच्छा, ये तो उत्तर प्रदेश में लगता है शुरू हुई थी, लेकिन इसके बाद BSE पर म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला ये पहला भारतीय शहर भी है, तो वह है उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना है कि अमृत स्कीम कहाँ लॉन्च हुआ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भारत की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन गुजरात में किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका राधा कृष्णन किस देश के मंत्री के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय मूल के राजनेता बन गई है? तो प्रियंका राधा कृष्णन ये न्यूजीलैंड के मंत्री के रूप में चुने जाने वाली भारतीय मूल के राजनेता बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल विकसित किया है? तो अभी 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल विकसित किया है IOCL, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 8 ग्लोबल आतंकवाद सूचकांक में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खदान अर्गल खदान ने 40 साल के कारोबार के बाद अपना परिचालन बंद करने की घोषणा की है। तो ये बताइए खदान किस देश में स्थित है? तो ये खदान है ऑस्ट्रेलिया में स्थित। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम राज्य का नाम बताइए जो मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करता है। तो अभी मध्य प्रदेश ये भारत का पहला राज्य है जो भी मध्याह्न भोजन राशन प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल देश के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपको बताना है कि सैंड आर्ट फेस्टिवल ये उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा में कहते हैं तो ये है उड़ीसा, ये देख सकते हैं फेस्टिवल उड़ीसा के पुरी जिले में कोणार्क के चंद्रभागा बीच पर ये आयोजित किया गया था, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 तक 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अच्छे राजदूत के रूप में किसे बनाया गया है? तो दिया मिर्जा को यहाँ बनाया होगा। दिया मिर्जा को ये UNEP के अच्छे राजदूत के रूप में बनाया गया 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अच्छे राजदूत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को वार्षिक रूप से मनाया गया। इस दिन का विषय क्या है? तो इस दिन का विषय है सेव लाइव्स और क्लीन योर हैंड्स। यही है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस का थीम, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस भारतीय महिला उद्यमी का नाम बताइए जिसने कोटक वेल्थ हुरुन लीडिंग वेल्थ वुमन रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान हासिल किया। तो प्रथम शीर्ष स्थान अभी रोशनी नादर मल्होत्रा की है। ये एक उद्यमी है और ये कोटक वेल्थ हुरुन लीडिंग वेल्थ वुमन रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र ध्रुव बत्रा मई 2021 तक किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे? तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा ये हॉकी के महासंघ के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे, इतना याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे 14 देशों के 17 पत्रकारों के साथ भाषण पुरस्कार 2020 के डोइचे वेले फ्रीडम से सम्मानित किया गया। तो डोइचे वेले फ्रीडम से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये हैं सिद्धार्थ वरदराजन। इन्हीं को अभी 14 देशों और 17 पत्रकारों के साथ डोइचे वाले फ्रीडम से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसालों के राजा के रूप में जाने वाले महाशय धर्मपाल गुलाटी, इनका निधन हो गया है। वह किस कंपनी के मालिक थे? तो धर्मपाल गुलाटी ये MDH जो मसाला होता है उन्हीं के ये मालिक थे कंपनी के। तो इनका निधन हो गया। किस राज्य ने स्वास्थ्य साथी योजना शुरू की है? तो स्वास्थ्य साथी योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने 2020 में भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून 500 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो कौन सी कंपनी है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ये भारत की फॉर्च्यून 500 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने उग्रवाद के द्वारा तबाह हुए जंगल में अपना 6ठा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये असम सरकार। ये असम सरकार है जो उग्रवाद के द्वारा तबाह हुए जंगल में अपना 6ठा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में यूनेस्को की साझेदारी में वर्की फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष वैश्विक शिक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्की फाउंडेशन ये किस देश में आधारित है? तो वर्की फाउंडेशन ये लंदन UK में आधारित है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है। थुबल जिले में नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन है। यह किस राज्य में? तो ये थुबल जिले में एक ये पुलिस स्टेशन है, ये मणिपुर में है। नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन कहाँ है? मणिपुर में। ये देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट के राजदूत के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? तो देशव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट के रूप में कुलदीप हांडू को नियुक्ति किया था। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के साथ हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग एक
समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो अभी यूएसए अमेरिका है जो भी भारत में ये बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना हाल ही में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज आयोजित किया? तो भारतीय नौसेना अभी रूस के साथ पैसेज एक्सरसाइज आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जफरुल्लाह जमाली का हाल ही में निधन हो गया। यह किस देश के पूर्व सीएम थे? तो ये पाकिस्तान के पूर्व सीएम थे जफरुल्लाह जमाली, इनका निधन हो गया। भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भारत के सबसे लंबे सिग्नल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन उत्तराखंड में किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज का विजेता कौन है? तो 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज के विजेता हैं रंजीत सिंह डिसाले। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? तो अभी असम राज्य को मिला है तेजपुर लीची को, असम के तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पहले ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक में भाग लिया? तो पहले ब्रिक्स वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक में भाग निर्मला सीतारमन लिए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रयाजकों की सूची से हटा दिया गया? तो किस देश ने किया है ये? तो ये सूडान देश है जो आतंकवाद के राज्य प्रयोजकों की सूची से इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसी नियुक्ति किया गया? तो अभी अक्षय कुमार सिंह को देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंधक और निदेशक चुने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस ये हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मानव कल्याण खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी प्राणियों के लिए मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ मानव विकास सूचकांक 2020 में किस देश ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन है, इसको आपको अपना सही बताना है आंसर कि मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश टॉप किया। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में मुझे सेलेक्ट एग्जाम सर्च करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं टेलीग्राम में PDF आपको अवॉइड कर दूंगा और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हम 30 सेकेंड का वीडियो डेली अपलोड करते हैं, तो उसे भी आप देखा करें। इसके अलावा अगर आप नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बराबर में एक बेल आइकन है, उसे भी आप प्रेस करें ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। सेलेक्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।